Welcome to Kids World. फा का जिक्र है। सरसब्ज और घने जंगल के बीचों बीच एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम लियो था। उसकी दहाड़ सबसे ऊंची, पंजे सबसे तेज और सब्र सबसे कम था। लियो बहादुर भी था और दिल का अच्छा भी, मगर एक मसला था, वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। अगर कोई कुछ कहने लगता तो वह बीच में बोल पड़ता, दहाड़ मार देता या बस वहां से चला जाता। एक दोपहर जंगल के सब जानवर एक बड़े दरख्त के नीचे जमा हुए। ज़ारा ज़ेबरा ने कहा, हमें पानी के जोहड़ के बारे में बात करनी है, वो खुशी खो रहा है। और अरे, लियो ने दहाड़ कर कहा, मैं नया खोद लूंगा, मसला खत्म। लेकिन पोगो तोता ने चीखा, बातों का वक्त नहीं। लियो बोलकर जंगल की तरफ चल दिया। लियो सारा दिन जमीन खोदता रहा। शाम तक वह थक चुका था, कीचड़ में लथपथ था और अभी तक पानी का नाम वो निशान नहीं था। अगले दिन ज़ारा ने दोबारा कहा, अगर सब जानवर अपनी बातें बांटे तो शायद। सुनना कुछ का काम है, लियो ने कराया। फिर वो एक बड़े पत्थर को हटाने चल पड़ा जिसे वो पानी रोकने वाला समझता था। गड़बड़, पत्थर गलत तरफ लढ़क गया और बेरी के झाड़ उखड़ गए। फिर भी पानी न मिला। तीसरे दिन ज़ारा लियो के सामने आई और नरमी से बोली, लियो, हम जानते हैं तुम ताकतवर हो, मगर ताकत के साथ सुनना भी जरूरी होता है। लियो चुप हो गया। पहली बार वो खामोश रहा। ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर सब अपनी बातें बांटें तो हम एक हल निकाल सकते हैं। एक एक जानवर ने अपनी बात रखी। हाथियों ने बताया कि उन्होंने पास ही एक नया नाला देखा है। तोतों ने बताया कि बारिश के बाद कुछ दरख्तों के नीचे पानी जमा होता है। बंदरों को एक छिपी हुई पगडंडी याद आई जो एक चश्मे तक जाती थी। लियो गौर से सुन रहा था। उसके कान हिले, आंखें चमके। ये तो हैरत अंगेज है, उसने कहा। पहले क्यों न सुना मैंने? ज़ारा ने नरमी से कहा, क्योंकि असल लीडर वही होता है जो सिर्फ दहाड़ता नहीं बल्कि दूसरों की सुनता भी है। फिर सबने मिलकर बंदरों की बताई हुई राह पर सफर किया और आखिरकार एक चमकता हुआ चश्मा उनके सामने था। इस दिन के बाद लियो सिर्फ अपनी दहाड़ के लिए नहीं बल्कि अपनी अक्लमंद सुनने वाली आदत के लिए भी मशहूर हो गया। कहानी से सबक, असल ताकत सिर्फ अमल में नहीं बल्कि दूसरों की बात सुनने में भी है। Thanks for watching.